हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, सीएम पंजाब मरियम नवाज की जानिब से जो लैपटॉप स्कीम अनाउंस की गई है, इस पर अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास जो है ना वो बहुत ही कम टाइम बाकी रह गया, यानी कि 28 फरवरी 2026 इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। डियर व्यूवर्स, आज 26 तारीख है, कल 27 और परसों 28। इसके बाद जो है ना वो एप्लीकेशन सबमिट होना जो है ना वो बंद हो जाएंगी, यानी कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। डियर व्यूवर्स, अप्लाई के लिए पहले कुछ और डेट रखी गई थी। अब जो है ना इसकी डेट को जो है ना एक्सटेंड करके 28 फरवरी तक इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो स्कीम है ये पूरे पंजाब के लिए है। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इनके बताए हुए क्राइटेरिया के बराबर तो आ रहे थे, लेकिन जो है ना वो इसकी लास्ट डेट शॉर्ट होने की वजह से वो इस पर अप्लाई नहीं कर सके। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना ये सबको हक दिया जाए, तो इसीलिए जो है ना इसकी लास्ट डेट को जो है ना वो मजीद एक्सटेंड किया गया था और 28 फरवरी 2026 इसकी लास्ट डेट कर दी गई थी। अगर अभी तक आपने इस पर अप्लाई नहीं किया तो मेरी ये वीडियो देख लें। इंशाल्लाह ताला अगर आप इनके बताए हुए क्राइटेरिया के बराबर पूरा उतर रहे हैं तो आप लोगों को लाजमी अप्लाई करना चाहिए। लेकिन व्यूअर्स, बहुत ही मेहनत के साथ यकीन करें कि वीडियो बनाते हैं तो बहुत ही जो है ना वो अफसोस होता है जब बहुत ज्यादा लोग देख रहे होते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पर अप्लाई करने के लिए जो है ना वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। अगर तो आप इनके क्राइटेरिया के बराबर आ रहे हैं तो फिर आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले व्यूअर्स, इन्होंने कहा है कि ये जो स्कीम है ये पूरे पंजाब के लिए, यानी कि पंजाब के तमाम लोगों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए, इसके अलावा नॉन मुस्लिम के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए भी है, तो यानी कि सब के लिए है। लेकिन कुछ शराइत हैं, अगर आप इनकी शराइत के बराबर आ रहे हैं तो फिर आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि फिर आपको बिल्कुल भी जो है ना वो इसको स्किप करना चाहिए। ऐसे मौके जो होते हैं ना वो बार बार नहीं आते। सबसे पहले इन्होंने बताया व्यूअर्स, जो बंदा अप्लाई करेगा उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसके अपने डिस्ट्रिक्ट का जो है ना वो डोमिसाइल होना लाजमी है। अगर उसके पास डोमिसाइल नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। इसके बाद व्यूअर्स उन्होंने बताया है कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ऑफ बीएस इन एनी पब्लिक यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आर इन द चार्टर्ड फेडरल प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यानी कि पहले सिर्फ और सिर्फ ये होता था कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के स्टूडेंट होते थे सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस बार मरियम नवाज ने ये वाज़ह तौर पर इसमें जो है ना वो राय दिया उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, कि ये सिर्फ मौका जो है ना वो सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज तक महदूद नहीं है, बल्कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या इन्होंने बताया है कि वो लोग जो कि किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में बीएस की डिग्री हासिल कर रहे हैं, उनका फर्स्ट या फिर सेकंड सेमेस्टर है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि अगर उसका थर्ड या फिर फोर्थ सेमेस्टर जारी है तो फिर इस पर अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर फर्स्ट या फिर सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। वो बीएस प्रोग्राम का हिस्सा है और किसी भी प्राइवेट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन हासिल कर रहा है तो वो इसके लिए लाजमी अप्लाई कर सकता है। इसके बाद व्यूअर्स इन्होंने बताया है कि पब्लिक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पब्लिक मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल के जो स्टूडेंट हैं वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए ये जरूरी है कि उनके फर्स्ट प्रोफेशनल एकेडमिक सेशन जो है ना वो 2025 में होना चाहिए, यानी कि वो 2025 में उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है और वो जो है ना मेडिकल डेंटल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है ना व्यूअर्स उन्होंने ये कहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस आते हैं उन्हीं के लोग जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेट लोगों को जो है ना वो हिस्सा नहीं दिया गया। इसके बाद व्यूअर्स उन्होंने एक और कहा है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर ऑफ बीएस नर्सिंग इन पब्लिक सेक्टर, यानी कि नर्सिंग के लिए जो लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए भी जरूरी है कि वो 2025 में उनका जो है ना वो सेशन स्टार्ट हुआ हो। इसके बाद व्यूअर्स उन्होंने कुछ और बताया है, यानी कि इतनी तो आपकी एजुकेशन बताई है। इसके बाद व्यूअर्स उन्होंने बताया है कि वो लोग जो कि बीएस यानी कि बीएस की डिग्री हासिल कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, प्राइवेट कॉलेज के हों, यूनिवर्सिटी के हों या फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के हों, तो उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो इस पर लाजमी अप्लाई करें। लेकिन साथ में उन्होंने कहा है कि उनके इंटरमीडिएट में जो है ना वो कितने नंबर होने चाहिए, वो 65% नंबर उन्होंने हासिल किए होने चाहिए, यानी कि आपके 12वीं जमात में जो है ना वो 65% नंबर लाजमी होने चाहिए, तब जाकर आप इस पे लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स उन्होंने फिर दोबारा बताया, फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस स्टूडेंट्स इन पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज यूनिवर्सिटीज
जो कि एमबीबीएस कर रहे हैं या फिर बीडीएस के स्टूडेंट्स हैं, पब्लिक सेक्टर के हैं यानी कि मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए व्यूअर्स जरूरी है कि उनके मिनिमम जो है ना वो इंटरमीडिएट में वो 80% नंबर हासिल किए होने चाहिए, यानी कि उनके 80% नंबर जो है ना वो इंटरमीडिएट में होने चाहिए। इसके बाद व्यूअर्स फॉर बीएस नर्सिंग स्टूडेंट्स इन पब्लिक सेक्टर मराद व्यूअर्स वो सिर्फ लोग हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर जो है ना वो प्राइवेट लोगों को जो है ना वो शामिल नहीं किया गया। For BS nursing students in public sector nursing college मैक्सिमम ऑफ 65%, यानी कि जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं उनके जो है ना वो 65% इंटरमीडिएट में नंबर हो तो वो इसके लिए लाजमी अप्लाई करें। इसके बाद व्यूअर्स ब्लाइंड के लिए यानी कि वो लोग जो देख नहीं सकते उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ये राहत दी है कि वो उनके लिए जो है वो नंबरों की कोई भी शराइत नहीं रखी गई। अब वो अपनी डिग्री हासिल कर रहे हैं तो वो बगैर नंबरों के, यानी कि उनका ये नहीं देखा जाए कि उनके इंटरमीडिएट में इतने नंबर होने चाहिए तो फिर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए ये ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि बगैर नंबरों के आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके इंटरमीडिएट में बेशक कम नंबर आए हैं या फिर ज्यादा नंबर आए हैं, गवर्नमेंट इस चीज को बिल्कुल भी नहीं देखेगी, तो आप लोगों को जो है ना वो लैपटॉप फ्री में दे दिया जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं यानी कि गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, तो उनके लिए जरूरी है कि उनके जो है ना वो इंटरमीडिएट में 55% नंबर हो तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद व्यूअर्स कौन से लोग इस स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकते, जो कि पहले ही लैपटॉप हासिल कर चुके हैं गवर्नमेंट की पहले किसी स्कीम से जो है ना वो लैपटॉप हासिल कर सके हैं, लेकिन वो दोबारा जो है ना वो इनके बताए वो क्राइटेरिया के बराबर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ना उनको जो है ना वो दूसरी बार लैपटॉप नहीं दिया जाएगा। अब व्यूअर्स अगर आप लोग इस कैटेगरी में आते हैं, आपके जो है ना वो इनके क्राइटेरिया के बराबर आप आ रहे हैं, आपकी एजुकेशन भी कंप्लीट है, आप वो डिग्री भी हासिल कर रहे हैं, इंटरमीडिएट में भी आप लोगों के वही नंबर हैं, तो फिर आप लोगों को जो है ना वो लाजमी अप्लाई करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये चांस जो है ना वो बार बार गवर्नमेंट की जानब से आते हैं। देखिए जब मैं अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा था, मेरे मतलब कि माशाल्लाह मैट्रिक में भी नंबर अच्छे थे, उसके बाद व्यूअर्स इंटरमीडिएट में भी मेरे नंबर जो है ना वो तकरीबन 77% थे। उसके बाद व्यूअर्स ग्रेजुएशन कंप्लीट की, वहां पे भी मेरा जो है ना वो एकेडमिक मार्क्स जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद जो है ना गवर्नमेंट की जानब से कोई भी लैपटॉप की स्कीम जो है ना वो अनाउंस नहीं की गई थी, तो हमें मतलब कहना नहीं मिला। तो अब जो है ना वो आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है कि अगर आपके ये नंबर हैं तो आप लोगों को जो है ना वो लाजमी अप्लाई करना चाहिए। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अप्लाई के लिए जो है ना वो लास्ट डेट 28 है, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यही नहीं सोचना कि जब 28 हो गए तो तभी आप अप्लाई करेंगे, बल्कि अगर आप पूरा उतर रहा है तो आप लोगों को चाहिए कि आज इस पर जो है ना वो अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के लिए व्यूअर्स कोई मुश्किल तरीका नहीं है। बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो बहुत जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ज्यादा मुश्किल में चले जाते हैं कि पता नहीं इसमें ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। आपको जस्ट जो है ना वो क्रोम पर जो है ना इस चीज को सर्च करना है, यानी कि सीएम पंजाब की जानब से जो है ना वो लैपटॉप जो स्कीम है इसको सर्च करना है। सबसे पहले आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद व्यूअर्स सबसे पहले ऑप्शन जो है ना इस पर कोई आपको बात इस तरह से होता है ना कि अप्लाई नाउ का जो है ना वो बटन ढूंढना पड़ता है, बल्कि इसमें आपको कोई भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, बल्कि फर्स्ट स्टेप पर जो है ना वो अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। जब आप अप्लाई नाउ करेंगे उसके बाद व्यूअर्स कुछ डेटा आपको एंटर करना पड़ेगा, जिसमें आपका नाम होगा, आपका जीमेल आईडी होगी, पासवर्ड लिखना होगा, कैप्चा लिखना होगा। इसके बाद व्यूअर्स आपका फोन नंबर होगा, आपका सीएनआईसी होगा। ये जब इंटर करेंगे इसके बाद आपने साइन अप कर देना। साइन अप करने के बाद आपके पास जो है ना वो दूसरा जो है ना वो पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज को ओपन होने के बाद व्यूअर्स आपके पास एक ओटीपी कोड आएगा। ओटीपी कोड के जरिए आपने जो व्यूअर्स इसका सारा काम जो है ना वो ऑनलाइन प्रोसीजर होगी। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपने एकेडमिक मार्क बताने हैं, यानी कि अगर आपने पहले कोई लैपटॉप लिया हुआ है तो आपने वो भी बताना है, अगर नहीं भी लिया हुआ तो वो भी बताना है, यानी कि इसी तरह जो है ना वो एक सिंपल सा तरीका है। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि इस पर अप्लाई किस तरह से करना है, आप इस पर घर बैठे हुए मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, लैपटॉप से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि इस पर अप्लाई किस तरह से करना है। आप इनके बताए हुए क्राइटेरिया के बराबर तो आ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि अप्लाई किस तरह से करना है, तो फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो नीचे दिया गया होगा। आप घर बैठे हुए मुझसे जो है ना वो ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ व्यूअर्स लाजमी शेयर करें और नेक्स्ट बताएं। अगर कोई कमेंट सेक्शन में आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं इंशाल्लाह ताला लाजमी जवाब दूंगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफ़िज़।